नमस्ते दोस्तों, ग्रंथ ज्ञान एक कदम आत्मा की ओर मैं आपका फिर से स्वागत है। कल हमने भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 36 से 40 पर बात की थी, जहां हमने देखा कि कैसे अर्जुन दुख और करुणा से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपने हथियार डाल देते हैं और अपने मन की पूरी उथल-पुथल भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं। जी हाँ, वो एक बहुत ही मार्मिक क्षण था। बिल्कुल। आज हम इसी दिव्य संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, श्लोक 41 से 45 तक, और यहाँ अर्जुन और भी गहराई में जाते हैं। वो युद्ध, जीत, यहाँ तक कि जीवन के मायने पर ही सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, उनके तर्क अब और ज्यादा सामाजिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अर्जुन अपने तर्क कैसे आगे रखते हैं। शुरुआत करते हैं श्लोक 41 से। मैं पढ़ती हूँ। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, मतलब जब अनीति फैलती है, तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, हे वार्ष्णेय, तो वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। अच्छा, तो यहाँ दूषित होने का क्या मतलब है, और ये वर्ण संकर? देखिए, यहाँ संदर्भ समझना जरूरी है। युद्ध में जब पुरुष मारे जाते हैं तो सामाजिक संरक्षण कमजोर पड़ता है। अर्जुन को डर है कि ऐसी स्थिति में कुल की स्त्रियों की पवित्रता भंग हो सकती है और इससे मिश्रित वर्ण की संतानें उत्पन्न होंगी, जिसे वर्ण संकर कहा गया है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में इसे कुल की परंपरा और शुद्धता के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता था। तो ये केवल युद्ध का डर नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचा बिगड़ने और कुल की पहचान खोने का डर है। बिल्कुल, ये तात्कालिक हिंसा से ज्यादा समाज पर पड़ने वाले दूरगामी असर की चिंता है। समझ गई। और अगले श्लोक 42वें में वो इसी बात को और आगे ले जाते हैं, है ना? संकरो नरकायाय कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंति पितरो ह्येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। जी हाँ, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि ये जो वर्ण संकर संतानें हैं, ये कुल का नाश करने वालों को, यानी युद्ध करने वालों को, और उस कुल को भी नरक में ले जाने का कारण बनती हैं। नरक? मतलब इसका परिणाम इतना भयानक? हाँ, अर्जुन के अनुसार। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि इनके पितर यानी पूर्वज भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। पितर भी? वो कैसे? क्योंकि पिंडदान और जल तर्पण की जो क्रियाएं होती हैं, जिनसे पितरों को संतुष्टि मिलती है, वो रुक जाती हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया। अगर धर्म का पालन करने वाली अगली पीढ़ी ही वर्ण संकर होगी या होगी ही नहीं, तो ये सब कौन करेगा? बाप रे, ये तो मतलब चिंता सिर्फ जीवित लोगों या आने वाली पीढ़ी की नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको लेकर भी है। सटीक कहा आपने। एक युद्ध का असर वर्तमान, भविष्य और अतीत तीनों पर पड़ रहा है अर्जुन की नजर में। और फिर श्लोक 43 में वो इस तर्क को और फैलाते। दोषेरैतैः कुलघन्नानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। यहाँ कहते हैं कि कुल का नाश करने वालों के इन दोषों से जो वर्ण संकर पैदा करते हैं, उनसे क्या होता है? सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म मतलब परिवार की परंपराएं और समुदाय के नियम। हाँ, कुल धर्म यानी परिवार की सदियों से चली आ रही रीति रिवाज, परंपराएं, और जाति धर्म मतलब वर्ण या समुदाय के अनुसार जो कर्तव्य और सामाजिक नियम तय थे। अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध केवल इंसानों को नहीं मारेगा, बल्कि ये उन शाश्वत नियमों और परंपराओं को भी मिटा देगा जो समाज का आधार हैं। एक तरह से समाज की आत्मा को ही नष्ट कर देगा। बिल्कुल, ये स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखने वाले स्तंभ थे उस समय। समझ रही हूँ। तो पहले सामाजिक ढांचे का डर, फिर पितरों की चिंता, और अब धर्म और परंपराओं के नाश का भय। ये तो एक के बाद एक तर्क बहुत गहरा होता जा रहा है। जी। और इसके बाद 44वें श्लोक में वे कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासु भवति इत्यनुश्रुमु। हाँ, अब वो इसका अंतिम परिणाम बता रहे हैं। कहते हैं, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अनिश्चित काल तक नरक? हाँ, नियतम वासा। और वो ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि कहते हैं इति अनुश्रुश्रुम। ऐसा हमने परंपरा से सुना है, शास्त्रों से सुना है। अच्छा, तो वो अपने डर को शास्त्रों या मान्यताओं से जोड़कर वजन दे रहे हैं। बिल्कुल, वो स्थापित कर रहे हैं कि ये केवल मेरा व्यक्तिगत भय या विचार नहीं है, ये एक जानी मानी धार्मिक मान्यता है।
इससे उनका ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि युद्ध करना कितना भयानक पाप है। और फिर आता है 45वां श्लोक। यहाँ तो लगता है जैसे उनका सारा दुख, सारा अपराध बोध एक साथ फूट पड़ा है। अहो बतमहत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उत्यता। एकदम सही पकड़ा आपने। ये उनके सारे तर्कों का निचोड़ है, उनकी आत्मा की आवाज है। वो कहते हैं, हाय कितने आश्चर्य और दुख की बात है, हम लोग इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। किस लिए? पर उतारू हो गए हैं। हंतुम स्वजनम उद्यतः। यहाँ वो सीधे सीधे अपनी नीयत पर, अपने उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लग रहा है कि जिस राज्य और सुख के लिए ये सब किया जा रहा है वो अपने ही लोगों की जान लेने के इस महापाप के सामने कितना छोटा है, कितना तुच्छ है। उनका वो आंतरिक द्वंद्व, वो अपराध बोध यहाँ चरम पर है। तो अगर हम इन सभी श्लोकों को एक साथ देखें तो अर्जुन सिर्फ एक डरे हुए योद्धा नहीं लग रहे, वो तो एक गहरे विचारक, समाज की चिंता करने वाले सदस्य की तरह सामने आ रहे हैं। सही कहा, वो युद्ध के हर संभव परिणाम पर सोच रहे हैं, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, यहाँ तक कि परलोक तक का, और हर पहलू उन्हें बस पाप ही पाप दिखा रहा है। और ये पाप केवल युद्ध करने में नहीं, बल्कि युद्ध करने के विचार में, उस नियत में भी दिख रहा है उन्हें। हाँ बिल्कुल, कुल का नाश, वर्ण संकरता, धर्म का लोप, पितरों की दुर्गति और सबसे बढ़कर राज्य के लालच में अपनों की हत्या का ये विचार, ये सब मिलकर उनके मन में एक बहुत गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट पैदा कर रहा है। वाकई ऐसी स्थिति किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। श्रोताओं के लिए भी यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा जो कर्तव्य होता है वो हमें उन मूल्यों या सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा कर देता है जिन्हें हम सही मानते आए हैं। ये द्वंद्व तो बहुत आम है। हाँ, तो अपने उनूलों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच इस टकराव से हम कैसे गुजरते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। और अगले संवाद में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन की इन गहराती शंकाओं और तर्कों का समाधान कैसे करते हैं। जी, तो सुना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।